दोस्तों एआई को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है ना। कभी कोई कहता है चैट जीपीटी, तो कोई बोलता है एआई ऐप, और फिर कोई कहता है ऑटोमेशन। सवाल ये है कि ये सब एक ही चीज है या अलग अलग। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा है, एआई एक चीज है या हजारों? कभी सुनने में आता है चैट जीपीटी, कभी कोई एआई ऐप्स की बात करने लगता है, और फिर एक और शब्द आ जाता है ऑटोमेशन। सच तो यह है कि ये सब अलग अलग हैं, पर हैं एक ही परिवार का हिस्सा। इसका जवाब ना असल में बहुत ही आसान है। एआई को एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। जैसे हमारे घर में एक बॉक्स होता है जिसमें हथौड़ा, पेंचकस और पाना होता है, और हर औजार का अपना अलग काम होता है, बिल्कुल वैसे ही एआई के भी अलग अलग टूल्स होते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नीति आयोग और ओईसीडी जैसे बड़े संस्थान भी यही मानते हैं कि एआई कोई एक मशीन नहीं, बल्कि टूल्स का एक पूरा परिवार है। हर टूल का अपना एक खास काम होता है। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और ऐसे 4 सबसे जरूरी टूल्स को समझते हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम आ सकते हैं। तो पहला टूल है टेक्स्ट और राइटिंग एआई। जैसा नाम से ही साफ है, ये टूल्स लिखने, पढ़ने और भाषा को समझने में माहिर हैं। समझिए कि ये आपका अपना पर्सनल राइटिंग असिस्टेंट है। तो ये काम कैसे आता है? सोचिए, आपको एक जरूरी ईमेल लिखना है, या भेजे जाने वाले व्हाट्सएप मैसेज की भाषा को थोड़ा और प्रोफेशनल बनाना है, या फिर किसी रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करना है। ये सारे काम टेक्स्ट एआई चुटकियों में कर सकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा साथी तो होता ही है जिसकी भाषा अच्छी होती है, और हम कहते हैं भाई ये लाइन थोड़ी अच्छी बना दे। टेक्स्ट एआई बिल्कुल वही साथी है, बस थोड़ा तेज है। टूल बॉक्स में हमारा दूसरा औजार है वॉइस और लैंग्वेज एआई। ये एआई आपकी आवाज को सुनता है, समझता है और बोल भी सकता है। ये आपका अपना डिजिटल स्टेनोग्राफर है। और पता है, आप इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने हुए भी। जब आप फोन पर बोलकर टाइप करते हैं, या गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं, या एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करते हैं, तो आप वॉइस एआई का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी तुलना पुराने ऑफिस के काम से कर सकते हैं, जहां बॉस बोलता था और एक क्लर्क या स्टेनोग्राफर तेजी से लिखता जाता था। वॉइस एआई बिल्कुल वही काम करता है, बस ये डिजिटल है। हमारा तीसरा टूल है इमेज और वीडियो एआई। इस एआई की नजरें बहुत तेज होती हैं। ये फोटो और वीडियो को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उन्हें समझ भी सकता है। ये एआई कहाँ काम आता है? जब आप फोन से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं या अपने चेहरे से फोन को अनलॉक करते हैं, तो आप इसी एआई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यही टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जांचने के काम भी आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक फैक्ट्री में हजारों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये एआई हर प्रोडक्ट की फोटो देखकर बता सकता है कि किस पीस पर कोई खरोच या डिफेक्ट है। और चौथा टूल है रिकमेंडेशन एआई, यानी सुझाव देने वाला एआई। ये आपका स्मार्ट सलाहकार है। जब YouTube बताता है कि अगला वीडियो कौन सा देखें, या Amazon सुझाव देता है कि क्या खरीदें, तो उसके पीछे यही एआई काम कर रहा होता है। ऑफिस में ये सेल्स रिपोर्ट देखकर बता सकता है कि किस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एआई सिर्फ सुझाव देता है, ये अंतिम निर्णय नहीं लेता। फैसला हमेशा इंसान का ही होता है। और यही है स्मार्ट ऐप्स का राज। असल जिंदगी में ये टूल्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि मिलकर करते हैं। व्हाट्सएप में टेक्स्ट और वॉइस एआई एक साथ हैं, यूट्यूब में इमेज और रिकमेंडेशन एआई। यही जुगलबंदी इन ऐप्स को इतना स्मार्ट बनाती है। तो संक्षेप में अपने एआई टूल बॉक्स में 4 मुख्य हिस्से याद रखें। पहला, लिखो यानी टेक्स्ट एआई। दूसरा, बोलो यानी वॉइस एआई। तीसरा, देखो यानी इमेज एआई। और चौथा, सुझाव दो यानी रिकमेंडेशन एआई। अगर एआई को आजमाना चाहते हैं, तो एक सुरक्षित पहला कदम उठाएं। किसी एआई टूल से एक छोटा व्हाट्सएप मैसेज या एक सरल ईमेल ड्राफ्ट लिखवा कर देखें। लेकिन याद रखें, उसे भेजने से पहले खुद जरूर जांच लें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपना पासवर्ड, ओटीपी या आधार पैन जैसी संवेदनशील जानकारी किसी भी एआई में ना डालें। तो अब ये साफ है, एआई एक चीज नहीं, बल्कि टूल्स का एक बॉक्स है। सही टूल का इस्तेमाल करने से काम आसान हो जाएगा। अगली बार हम देखेंगे कि भारतीय वर्कप्लेस में एआई को सुरक्षित और नैतिक रूप से कैसे इस्तेमाल करें। तब तक सोचिए, इन 4 में से कौन सा टूल आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे। किसी एक से शुरुआत कीजिए और देखिए कि एआई आपके काम को कितना आसान बना सकता है।